हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस एजुकेशनल चैनल। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। थोड़ा सा खटपिट की आवाज़ आपको आ रही होगी, बगल में मकान बन रहा है, तो इस आवाज़ को आप इग्नोर करिएगा क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं कहीं अलग हटकर वीडियो बनाऊं। तो मकान का काम चल रहा है। आपके पास सुबह एक नोटिफिकेशन आया होगा कि स्टेट के एग्जामिनेशन का डेट आ गया है। तो क्या ये सच में ये इस एग्जामिनेशन का डेट आ गया है, इस पर मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मैंने 5 पॉइंट नोट किया हुआ है और ये आप देख रहे हैं मैंने नोट किया है और इसमें कुछ किया हुआ है करेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि मैंने वीडियो कॉल पे यानी व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे कुछ जो मेरे जानने वाले थे, जो ऑफलाइन क्लास करने आते थे पिछले बार जब स्टेट का एग्ज़ाम था, तो उनको मैंने व्हाट्सएप वीडियो पर ये सब समझाया है ऑनलाइन। तो इसीलिए इसमें टिक किया हुआ है। तो आप लोगों को भी मैं यही बताना चाहूँगी। मैंने 5 बिंदु यहाँ पर नोट किया हुआ है कि क्या सच में स्टेट एग्जाम का डेट आ गया है। अगर स्टेट एग्जाम का डेट आ गया है तो फिर सिलेबस के बिना स्टेट का एग्जाम कैसे होगा। दूसरा जो पॉइंट है, अगर स्टेट एग्जाम होती है तो कैसे, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तीसरा पॉइंट है, सिलेबस जारी नहीं हुआ तो एग्जाम डेट कैसे पब्लिश हो गया। सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो ध्यान से इसको समझिएगा। और चौथा पॉइंट है आपका, अगर सिलेबस ना आए तो कैसे और क्या पढ़ना है। ये सारे सवाल उन लोगों के थे और मुझे ये सारा सवाल महत्वपूर्ण लगा, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए भी नोट कर लिया है। और आखिरी जो प्रश्न था उन लोगों का कि 28 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था और 26 फरवरी को हुआ था, तो क्या दोनों एग्ज़ाम कैंसिल होकर री एग्ज़ाम होगा। इस पाँचों बिंदु को आराम से समझिएगा। हम स्टार्ट करते हैं नीचे से और ध्यानपूर्वक शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को समझिएगा, तो आपके सारे प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के अंत तक में आपको मिल जाएगा। तो जो एग्ज़ाम स्टेट का आपका 28 जनवरी को हुआ था और 4 सेंटरों में कैंसिल होकर आपका 26 फरवरी को हुआ था, तो ये दोनों ही डेट का एग्ज़ाम कैंसिल होकर री एग्ज़ाम होगा, ये तय है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है कि स्टेट का बहुत ज़्यादा मैंने बीच में इस तरह के वीडियो को डालना बंद कर दिया था, लेकिन मैंने बिहार बोर्ड के हिस्ट्री या ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स को पढ़ाना बंद नहीं किया था, बिकॉज मैं जानती थी कि एग्ज़ाम ही होगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अब उनके कमेंट को आप क्या जवाब दीजिएगा, तो मैंने छोड़ दिया था। लेकिन अब तो ये तय हो गया है कि आपका एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम होना है। जो लगे हुए थे, मैं वीडियो डालती थी, कुछ लोग देखते थे उसको, तो उनके लिए तो बेनिफिट ही है। जो जिन्होंने छोड़ दिया था वो लग जाइए, समय बिल्कुल कम है। देखते हैं आखिर में पहुँच कर कि क्या सच में एग्ज़ाम होना है। तो ये दोनों ही डेट का आपका एग्ज़ाम होगा, जब भी होगा स्टेट का एग्ज़ाम, क्योंकि सारे स्टेट एग्ज़ाम को रद्द किया गया है। दूसरा बिंदु है, अगर सिलेबस ना आए तो कैसे और क्या पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है, इसके लिए आपको इस चैनल के प्ले लिस्ट में आप जाइएगा, तो आपको सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो इतिहास, राजनीतिक जीवन, भूगोल, इकोनॉमिक्स, कहीं आपको जाना नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी चीज़ का प्ले लिस्ट मिल जाएगा। जो पुराने हैं वो जानते हैं, जो नए हैं वो एक बार चेक कर लीजिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा इस कम समय में मदद मिलने वाला है। तो आपको पढ़ना है ऐसे, और अब पढ़ना है क्या, क्योंकि सिलेबस नहीं आया है और एग्जामिनेशन डेट आ गया, तो आपको चारों ही सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। जिस तरह अभी रिसेंट में जनवरी में एग्जाम हुआ है, चारों ही सब्जेक्ट से पूछा गया है। तो मैं भी सामाजिक अध्ययन में चारों सब्जेक्ट आते हैं, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, बिकॉज यू हैव नो एनी ऑप्शन एक्सेप्ट इट। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगला जो है, आपका सिलेबस जारी नहीं हुआ तो एग्जाम डेट कैसे पब्लिश हो गया। तो ये है बिहार सरकार, कुछ भी हो सकता है। और ये नोटिफिकेशन, जब भी मैं बार बार बोल रही हूँ, चाहे BSc हो या कुछ भी हो, खबर पहले आती है कि हाँ, ऑनलाइन जो खबरें चलती है तो वहाँ पर बुलाया जाता है जो भी रिपोर्टर हो, जो भी संपादक हो या जो भी एंकर हो, उनको जानकारी देने के लिए। उसके बाद वो खबर सुबह, जैसे कि आप देखते हैं न्यूज़ पे जो ऑनलाइन सोशल मीडिया होता है, तुरंत उसको लाइव दिखाया जाता है और वो खबर सुबह पेपर में मिलती है। लेकिन उन्होंने ये गलती क्या की, उन्होंने मीडिया वालों से, उनका ये कहना है कुछ देर पहले तक ये क्लियर हुआ है, क्योंकि सुबह से आप लोग बोल रहे थे मैं आपके वीडियो का वेट कर रही हूँ, और मैं सुबह से इस खबर की पुष्टि का वेट कर रही थी कि क्या सच में ये खबर सही है। क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे ये अपुष्ट खबर है, जब बिहार पुलिस का फिजिकल एग्जाम अभी रुका हुआ है, CBSE के कई एग्जाम रुके हुए हैं, सीटेट के एग्जामिनेशन का डेट नहीं आया है। और जिस तरह से आप लोग भी जानते हैं कि भारत में बस एक ही ट्रेन अभी चल रही है जो कि दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक जाती है, वो है आपका ब्रह्मपुत्रा। तो लोगों ने ये अनुमान लगाया कि संभव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई व्यक्ति, कई ऐसे कैंडिडेट हैं, 2.5 लाख के लगभग अभ्यर्थी हैं स्टेट में, तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र वो कैसे आएंगे एग्जाम देने। किन्हीं के पास छोटा बच्चा है, किन्हीं के पास अलग अलग समस्याएं हैं, कई लोगों की इस स्थिति में कोरोना काल में नौकरी चली गई है।
तो इस तरह के कई कारण थे। तो ये खबर अपुष्ट लग रही थी, इसीलिए मैंने अभी तक आपको इस खबर से वाकिफ़ नहीं करवाया था, कम्युनिटी पेज पर भी नहीं डाला था, लेकिन अब जाके ये पुष्टि हुई है इस खबर की। तो ये है बिहार सरकार, सिलेबस आपका नहीं आया लेकिन आपका एग्जामिनेशन डेट आ गया, जबकि सिलेबस भी बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी इस एग्ज़ाम को रद्द होने में। सिलेबस के बाहर पूछा गया था, तभी तो लोगों ने हंगामा किया था, तभी तो बहुत वो पहले ही क्वेश्चन पेपर फटा हुआ था, समय के बाद आपको क्वेश्चन पेपर और कॉपी मिला था एग्जामिनेशन हॉल में और पहले ले लिया गया था। ये सब दिक्कत है। और ये जो है ऑनलाइन होगा एग्जाम, दूसरे नंबर पे जाता है अगर स्टेट एग्जाम होती है तो कहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो ये तो तय है कि आपकी एग्जाम होगी ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन का एग्जाम जो इस बार हुआ था तो हमें जो पता चला था, आप लोगों से ये पता चला था कि किस तरह घड़ी का क्या समय है, जो शिक्षक हैं क्लासरूम में आपस में झगड़ रहे हैं, आपको कितने कॉपी पे साइन करना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो इसीलिए ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। और ऑनलाइन एग्ज़ाम से आप लोग बिल्कुल भी मत डरिए, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये पूछा था ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होना है। तो आपको बिल्कुल आसान है ऑनलाइन एग्ज़ाम देना, क्योंकि मैंने कई ऑनलाइन एग्ज़ाम को फेस किया है, बैंक वगैरह का दिया है। मैंने टीचर का कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया है, जो कि अभी तक हुआ भी नहीं है। तो आपको बस आपका जो रूम नंबर होगा वहाँ आप जाएंगे, उसी तरह आपका फ्लोर नंबर होगा, उसी तरह आपका रूम नंबर होगा, वहाँ आप जाएंगे। तो इस तरह से दोनों तरफ से जब आप कभी कंप्यूटर सीखने जाते होंगे तो वहाँ पर डेस्क बना रहता है, दोनों तरफ से इस तरह से काट कर लगा हुआ रहता है प्लाईवुड का, तो वो लगा हुआ रहेगा और बीच में आपका कंप्यूटर रहेगा। स्क्रीन पर रोल नंबर, आपका नाम, आपका जैसे बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, डेट, सब कुछ आपको ब्लिंक करता हुआ मिलेगा और फिर इन द ब्लैंक का जगह रहेगा। आप किसी एक सेट पर बैठते हैं, आप अपना नाम डालते हैं, रोल नंबर डालते हैं। नाम एक नाम कई अभ्यर्थी का हो सकता है, लेकिन रोल नंबर अलग अलग होता है। जैसे ही आप अपना रोल नंबर इन करेंगे, आपके सामने में आपका सब्जेक्ट, आपने जो फॉर्म भरा था, आपका क्या है डेट ऑफ बर्थ, वो सारा चीज़ आपके सामने में खुल के आ जाएगा। आपको नेक्स्ट करते जाना है और अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते जाना है और एग्ज़ाम देते जाना है। अगर आपको मेरी ये बातें समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो फिर से मुझे इस बात के लिए कमेंट करिएगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम को मैं एक बार और डिटेल में समझा दूँ कि किस प्रकार आपको देना है। तो एग्ज़ाम तो आपका ऑनलाइन होगा, ये तय हो गया। और अब पहुँचते हैं आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर कि क्या सच में स्टेट एग्ज़ाम का डेट आ गया, और डेट अगर आ गया तो सिलेबस कहाँ गया। तो ये सच है कि आपके स्टेट एग्ज़ाम का डेट आ गया। आपका स्टेट का एग्ज़ाम अगले महीने ही होगा। जिस तरह से आया है, आपके पास आया होगा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा करके कि 9 तारीख से शुरू होगा, 21 तारीख तक होगा। तो आपके पास जो भी, और एग्ज़ाम के 15 दिन पहले यानी 2 सप्ताह पहले आपको एडमिट कार्ड पब्लिश कर दिया जाएगा। तो ये सभी खबरें जो है सही है, ये पक्की खबर है। अभी इसमें अब मुझे नहीं लगता कोई परिवर्तन होगा। सोचने वाली बात ये है कि ना ही सिलेबस जारी हुआ, ना ही अभी आवागमन की सुविधा सही हुई है, नहीं कोरोना कम हुआ है। तो पता नहीं कैसे क्या होगा, इसका मेरे पास जवाब नहीं है। दूसरा ये जवाब नहीं है, सिलेबस नहीं है तो आप क्या पढ़ाएंगे। मेरा अगर मानिए तो आपको तो चारों ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत चारों सब्जेक्ट आते हैं। ये ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि अब जब सिलेबस सरकार ने ही नहीं दिया, BSEB ने ही नहीं दिया, तो फिर मैं कहाँ से दे सकती हूँ। दुख की बात है ये। और अब तक तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस मैंने कंप्लीट करवा दिया 9th 10th का। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी मैंने स्टार्ट किया हुआ है और 2 अध्याय 9th का इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में बचा हुआ है। मैं जल्द से जल्द 9th का इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी कंप्लीट करके मैं सीधा प्रैक्टिस सेट और अनिवार्य प्रश्न पत्र पर लग जाऊंगी, क्योंकि अब आपके पास मुश्किल से 20-25 दिन बचे हुए हैं। अगर मैं 10th के ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में इन कर गई तो फिर एक्स्ट्रा आप लोग कुछ नहीं कर पाइएगा। इसीलिए ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स वाले से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि 10th का जो ज्योग्राफी और 10th का जो इकोनॉमिक्स है, प्लीज़ आप लोग खुद से पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं प्रैक्टिस सेट और अनिवार्य प्रश्न पत्र लेकर आपके सामने में हाजिर होंगी, जो कि आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। जो भी क्वेश्चंस आएगा उस पर हम थोड़ा सा डिटेल में बताते हुए आगे बढ़ेंगे और आपका रिवीजन होते जाएगा। बाकी रिवीजन करने के लिए आपको पीछे के सारे वीडियो देखने होंगे, सारे वीडियोस देखने होंगे, क्योंकि पूछे तो जाएंगे आपको बिहार बोर्ड के ही बुक से, पूछे तो जाएंगे आपको बिहार बोर्ड के ही बुक से, ये तय है। और ये तय अब नहीं है कि जब सिलेबस नहीं आया तो क्या हिस्ट्री, क्या पॉलिटिकल, क्या इकोनॉमिक्स, कम से कम इतना तो जरूर कहा जाता कि जिस तरह 2011 में पूछा गया था उसी तरह पूछा जाता। दुख की बात है कि आप समझ सकते हैं, लोग तो इसी तरह सेलेक्टेड पढ़ रहे हैं जिनका हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है या ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है। कई ऐसे धुरंधर थे कि पिछले एग्जाम में भी बोल रहे थे सामाजिक अध्ययन में सबका जवाब कोई क्यों नहीं दे पाएगा, क्या किसी ने 10th और 9th का इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है। तो पढ़ने विद्या वो चीज़ होती है जिसको बार बार पढ़ना पड़ता है। लगातार जो मुझे पढ़ाते पढ़ाते ही याद हुआ, आप लोगों को बताते बताते हुए मैंने इतना नोट्स बताया आप लोगों को, लिख कर, बोल कर,
कि मुझे याद हो गया है, वो रोज़ प्रयास करते करते थोड़ा सा समय लगता है। और इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक और ज्योग्राफी, इस सब में सबसे ज़्यादा इजी है आपका इकोनॉमिक। और इस तीनों सब्जेक्ट के बारे में उसके बाद है आपका राजनीतिक शास्त्र। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में कहा जाता है कि रात में पढ़ो 100 दफ़ा, सुबह होते ही सब सफ़ा। वो सब है रिवीजन करने का। आप बार बार याद करिए, डेट, ईस्वी सब आपको याद करना है, कब कौन सा आंदोलन हुआ था। आपको इस तरह से ऑप्शन मिलेगा कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इसमें तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आपके पास कोई सिलेबस ही जारी नहीं हुआ है। तो मैं किस तरह से आपकी सहायता करूँ, बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। 10th का इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी खुद से पढ़ना शुरू करिए। कम से कम जो अभ्यास में प्रश्न पत्र है उसको पढ़ लीजिए, और जो पढ़ा हुआ है हमारे चैनल पे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और 9th का इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, उसको देखिए। अनिवार्य प्रश्न पत्र भी पढ़े हुए हैं, प्रैक्टिस सेट, उसको भी देखिए। ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट, हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट, मैंने बहुत कुछ स्टेट को लेकर डाला हुआ है, एक बार आप लोग जरूर चेक करिएगा। बाकी मैं आगे अब अनिवार्य प्रश्न पत्र और प्रैक्टिस सेट लेकर ही आपके सामने में आऊँगी। तो आज दीजिए हमें इजाज़त। खबर तो उतनी अच्छी नहीं है। अगर सिलेबस होता कि आज ये आपको मैं खबर सुनाती मैं कि आज सिलेबस जारी हो गया, 1 महीने बाद एग्जाम है, तो फिर भी अच्छा होता। चलिए, अब जो खबर आ गया है इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। पता नहीं इस 9 से 21 के बीच में कौन सा डेट आपके एग्जाम के लिए हो, तो तैयारी में लग जाइए। मिलते हैं आपसे अपने अगले क्लास में इसके टॉपिक को लेकर। वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पे जो भी नए हैं वो एक बार सब्सक्राइब करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में।